ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड तीसरा सर्ग। हनुमान जी के लंका के दुर्ग, फाटक, सेना विभाग और संक्रम आदि का वर्णन करके भगवान श्री राम से कुछ करने की आज्ञा देने के लिए प्रार्थना करना। सूर्य के युक्ति युक्त और उत्तम अभिप्राय से पूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने स्वीकार किया। फिर हनुमान जी से कहा, मैं तपस्या से पुल बांधकर समुद्र को सुखाकर सब प्रकार से महासागर को लाग जाने में समर्थ हूँ। बानर वीर, तुम मुझे यह तो बता कि उस दुर्गम लंकापुरी में कितने दुर्ग हैं। मैं देखे हुए के समान उसका सारा विवरण स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ। तुमने रावण की सेना का परिमाण, पुरी के दरवाजों को दुर्गम बनाने का साधन, लंका की रक्षा का उपाय तथा राक्षसों का भवन, इन सबको सुखपूर्वक यथावत रूप से वहां देखा है। अतः इनसे प्रकार का ठीक ठाक वर्णन करो, क्योंकि तुम सब प्रकार से कुशल हो। श्री रघुनाथ जी के वचन सुनकर वाणी के मर्म समझने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान जी ने श्री राम से कहा, भगवान सुनिए, मैं सब बातें बता रहा हूँ। लंका के दुर्ग किस विधि से बने हैं, किस प्रकार लंकापुरी की रक्षा की व्यवस्था की गई है, किस तरह सेनाओं से सुरक्षित है, रावण के तेज से प्रभावित होकर राक्षस उनके प्रति कैसा स्नेह रखते हैं, लंका की समृद्धि कितनी उत्तम है, समुद्र कितना भयंकर है, पैदल सैनिक का विभाग करके कहाँ कितने सैनिक रखे हैं, वहाँ के वाहनों की कितनी संख्या है, मैं इन सब बातों का वर्णन करूँगा। ऐसा कहकर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने वहाँ की बातों को ठीक ठाक बताना आरंभ किया। प्रभो, लंकापुरी हर्ष और आमोद प्रमोद से पूर्ण है। वह विशालपुरी मतवाले हाथियों से व्याप्त तथा संख्य रथों से भरी हुई है। राक्षसों के समुदाय सदा उसमें निवास करते हैं। उस पुरी के 4 बड़े बड़े दरवाजे हैं, जो बड़े लंबे चौड़े हैं, और उसमें बहुत मजबूत किवाड़ लगे हैं। उनमें मोटी मोटी अर्गलाएँ हैं। उस दरवाजे पर बड़े विशाल और प्रबल यंत्र लगे हैं, जो तीर और पत्थरों के गोले बरसाते हैं। उनके द्वारा आक्रमण करने वाले शत्रु सेना को आगे बढ़ने से रोका जाता है, जिन्हें वीर राक्षसों गणों ने बनाया है, जो काले लोहे की बनी हुई भयंकर और तीखी है तथा जिनका अच्छी तरह संस्कार किया गया है। ऐसे सैकड़ों शतधनियाँ लोहे के कांटों से भरी 4 हाथ लंबी गदाएं उन दरवाजों पर सजा के रखी गई है। उस पुरी के चारों ओर सोने का बना हुआ बहुत ऊंचा परकोटा है, जिसका तोड़ना बहुत ही कठिन है। उसमें मणि मूंगे, नीलम और मोतियों का काम किया गया है। परकोटे के चारों ओर महाभयंकर शत्रुओं का महान अमंगल करने वाले ठंडे जल से भरी हुई अगाध गहराई से युक्त कई खाइयां बनी हैं, जिसमें ग्राह और बड़े बड़े मत्स्य निवास करते हैं। उक्त चारों दरवाजों के सामने उन खाइयों पर मचाने के रूप में लकड़ी के पोले, जो बहुत ही विस्तृत हैं, उनमें बहुत से बड़े बड़े यंत्र लगे हैं, जो आसपास के परकोटे पर बने हुए मकानों की पंक्तियां हैं। जब शत्रु की सेना आती है, तब यंत्रों के द्वारा उन संक्रमणों की रक्षा की जाती है तथा उन यंत्रों के द्वारा ही उन सब ओर से खाइयों में गिरा दिया जाता है, और वहां पहुंचे हुए शत्रु सेनाओं को भी सब ओर से फेंक दिया जाता है। उनमें से एक संक्रम तो बड़ा ही सुदृढ़ और अभेद्य है। वहाँ बहुत बड़ी सेना रहती है। वह सोने के अनेक खंभों तथा चबूतों से सुशोभित है। रघुनाथ जी, रावण युद्ध के लिए उत्सुक होता हुआ स्वयं कभी क्षुब्ध नहीं होता। स्वस्थ धीर बना रहता है। वह सेनाओं के बार बार निरीक्षण के लिए सदा सावधान और उद्यत रहता है। लंका पर चढ़ाई के लिए उन्होंने कोई अवलंब नहीं किए। वह पूरी देवताओं के लिए भी दुर्गम और बड़ी भयानी है, और उसके चारों ओर नदी, पर्वत, वन और कृत्रिम खाई परकोटा, 4 प्रकार के दुर्ग हैं। रघुनंदन, वह बहुत दूर तक फैले हुए समुद्र के दक्षिण किनारे पर बसी है। वहां जाने के लिए नाव का मार्ग नहीं है, क्योंकि उन्हें लक्ष्य का भी किसी प्रकार का पता करना संभव नहीं है। वह दुर्गम पूरी पर्वत के शिखर पर बसाई गई है और देवपुरी के समान सुंदर दिखाई देती है। हाथी घोड़े से भरी हुई लंका अत्यंत दुर्जय है। खाइयाँ, शतधनियाँ, तरह तरह के यंत्र दुरात्मा रावण की उस लंका नगरी को शोभा बढ़ाते हैं। लंका के पूर्व द्वार पर 10,000 राक्षस रहते हैं, जो सबके सब हाथों में शूल धारण करते हैं। वह अत्यंत दुर्जय और युद्ध के मुहाने पर तलवारों से जूझने वाले हैं। लंका के दक्षिण द्वार पर चतुर्मुखी सेना के साथ 1,00,000 राक्षस योद्धा डटे हुए हैं। वहाँ के सैनिक भी बड़े बहादुर हैं। पुरी के पश्चिम द्वार पर 10,00,000 राक्षस निश्चय निवास करते हैं। वो सबके सब ढाल और तलवार धारण किए तथा संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। उस पुरी के द्वार पर 1,10,00,000 राक्षस आते हैं, जिसमें कुछ तो रथी हैं, कुछ घुड़सवार। वह सभी उत्तम कुल में उत्पन्न और अपनी वृत्ता के लिए प्रशंसित है। लंका के मध्य भाग की छावनी में सैकड़ों सहस्र दुर्जय राक्षस आते हैं, जिनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक है। किंतु मैंने उन संक्रमणों को तोड़ डाला है, खाइयाँ पाट दी है, लंकापुरी को जला दिया है और उनके परकोटे को भी धराशायी कर दिया है। इतना ही नहीं, वहाँ के विशालकाय राक्षसों का सेना का 1/4 भाग नष्ट कर डाला है। हम लोग किसी न किसी मार्ग या उपाय से एक बार समुद्र को पार कर लें, फिर तो लंका को बानरों के द्वारा नष्ट समझिए। अंगद, द्विविद, मैंद्य, जामवान, पन्नस, नल और सेनापति नील, इतने ही बानर
लंका विजय करने के लिए पर्याप्त है। बाकी सेना लेकर आपको क्या करना है? रघुनंदन, यह अंगद आदि वीर आकाश में उछलते कूदते रावत की महापुरी लंका में पहुंचकर उसे पर्वत, वन, खाइए, दरवाजे, परकोटे और मकानों से नष्ट करके सीता को यहाँ ले आएंगे। ऐसा समझकर आप शीघ्र ही समस्त सैनिकों को संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं को संग्रह करके कूच करने की आज्ञा दीजिए और उचित मुहूर्त से प्रस्थान करने की इच्छा कीजिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम युद्ध कांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ।